राजनीतिक जो होता है वो शतरंज की तरह होता है, दिखता कुछ और है, होता कुछ और है। शतरंज की खेल जिस तरह देखा जाता है कि जीतने वाले हम ही लगते हैं, लोग बात आपको सुनने के लिए आ जाते हैं। मान लीजिए शतरंज में आपको लग रहा है कि बात सुनने के लिए आ रहे हैं, इसलिए हम जीतने वाले, लेकिन समय कब पलट जाता है पता नहीं चलता है। तो शतरंज की तरह नहीं लग रहा है कि बात सुनने के लिए आ रहे हैं, आप मान गए कि हम संसद बन गए, लेकिन जब समय की बारी आता है तो कोई और संसद बन करके नजर आ जाएंगे। आंसू के अमित यादव छात्र नेता एक सवाल किए थे कि जब कैसे से सवाल कीजिए जा करके कि बाहरी भीतरी का बात करते हैं, लेकिन जब चुनावी का बात आता है तो कोडरमा लोकसभा से मनोज यादव, गिरिडीह से टाइगर जयराम महतो लड़ रहे हैं, जबकि बाहरी भीतरी का हमेशा बात को लेकर के चले हैं। 1932 की खतियानी का बात को लेकर के चले हैं, लड़ाई जहाँ करना चाहिए वहाँ नहीं कर रहे हैं। इन मामलों को लेकर के कुछ सवालों का आइए चर्चा करते हैं। मनोज दा अभी यहाँ पे मौजूद हैं, आइए बात करते हैं। दादा सबसे पहले स्वागत है। मैं तमाम आपके दर्शकों को झारखंडी जोहार करता हूँ और कहता हूँ कि आगे जो है सो सब्सक्राइब कीजिए, अपना झारखंडी चैनल है और आगे बढ़ाइए। चलिए दादा, धन्यवाद। धन्यवाद। बाहरी भीतरी का बात होता है दादा, हमेशा बाहरी भीतरी को लेकर के आप लोग चले हैं, लेकिन लड़ाई का जब बात आता है तो कोडरमा लोकसभा से आप लड़ाई कर रहे हैं, क्यों? बाहरी भीतर तो करना चलिए, बिहार चलिए कि अरे जहाँ रहबे घरा रहते वहीं न बचेबे हो। सबसे पहले तो बाहरी भीतरी के जो बात कर रहे हैं, अगर बाहरी ये जो हमारे कोडरमा लोकसभा से मनोज यादव सांसद बनते हैं, गिरिडीह से जयराम महतो अगर सांसद बनते हैं तो पहले मजबूत हो भी तबन हो, तब न जाके हम धनबाद में लड़बे। तैसन बात कि थोड़े कि धनबाद में हम कैंडिडेट ना दे रहिए। धनबाद में बाहरी है ना, वहाँ हमारे कैंडिडेट है ना, वहाँ हजारीबाग में बाहरी है ना, हजारीबाग में कैंडिडेट ने, तो सब जगह मनोज यादव खड़ा हो जियो। लेकिन मुख्यतः देखा जाता है तो मनोज यादव का हर जगह डिमांड है, लड़ना चाहिए वहीं पे जहाँ पे ज़्यादा पहुँच है। कोडरमा लोकसभा से ही क्यों लड़ रहे हैं? इसलिए क्योंकि मनोज यादव को सबसे डिमांड जो है कोडरमा से है। चूँकि सबसे बड़ा बात, आप चूँकि पढ़े लिखे यार अच्छे माने मीडिया वाले हैं, चूँकि मेरा यहाँ पैतृक स्थान है, मेरा भाषा खोरठा है। ऐसा नहीं है कि कोडरमा में 9% लगभग आदो में आते इसलिए आप कोडरमा से लड़ रहे हैं? ऐसी बात कुछ नहीं, तो नहीं बड़ी अटकलवे लगवा हो, अलूल जलूल क्वेश्चन में पूछो है ये यहाँ से है तो ऐसे हो जाते हैं, ऐठ जोंठ जो है से ज़्यादा। चूँकि हमारी घर है, आप घर में यदि ना करबे, फिर अगर यदि हम यदि बाहर में जाकर लड़बे तो हमरा पर आरोप लगता है, बोल आप जो तो बाहरी भीतरी का काम करते हैं और आप अपने बाहरी आके यहाँ से, आपका घर कोडरमा है तो आप यहाँ चुनाव काहे लड़ते हैं, तो बाहरी को आप काहे करते हैं? तो बप्पा पहले घरा घरी बात कर भी ना हो। अगर यदि कल रह करके हमरा पर ये कह लगती कि अगर यदि हम चल जाइए वह हजारीबाग, तो हजारीबाग वाला ने कहते हैं ना कि तो जो है से तो बाहरी भीतरी की बात करो और तो खुद बाहरी। तो हमने उतना पढ़ा लिखल ही है ये कि हम जानो ये हमारे झारखंडी भाषा जो है खतियान संघर्ष समिति कि हमने अंदरी बाहरी के बात करो तो जे जहाँ के अगर जयराम महतो गिरिडीह से है तो कर गिरिडीह रहता है, मनोज यादव कोडरमा लोकसभा से है तो मनोज यादव कोडरमा में होते, तो बाहरी भीतरी का लड़ाई खत्म। लेकिन एक सवाल और मतलब बोल रहे थे कि सवाल कीजिएगा कि हमेशा जब भी केसेस हमेशा लेकर के बीजेपी को टारगेट करते हैं, जब को छोड़ देते हैं, क्या ये बात सच है? देखिए झूठे सच्चे तो नहीं करब है तो बहुत गलत बात है। तो बता रही हो ना, ये इंडिया गठबंधन हमारे लड़ाई लायक है ये न है। इंडिया गठबंधन यहाँ अपने ऐठ जोठ चल रहा है, जेमें कोई हम लड़बो आर कांग्रेस को है हम लड़बो, माले को है हम लड़बो, आरजेडी को है हम लड़बो। कल ये तो नहीं अपने में फाइनल कर ले, अपने पहले लड़ ले, तकर बाद मनोज यादव से लड़ी हो से खातिर ओकरा की ओकर को कंपटीशन में है। वो अगर इंडिया गठबंधन की बात आती है तो एक सवाल और आता है, बाहरी भीतरी का अगर मतलब लड़ाई करने के लिए आप कोडरमा लोकसभा से लड़ रहे हैं, अपने जगह से लड़ रहे हैं, हाँ। लेकिन आप विधानसभा से क्यों नहीं लड़ रहे हैं? कोडरमा अगर लड़ाई शुरुआत ही करना था तो विधानसभा का मुद्दा लेकर के चलते हैं, आप राज्य में जाकर के वहाँ पे संसद में दहाड़ने के लिए लड़ रहे हैं, इसका क्या कारण है? अच्छा तो बहुत अपना जे तोरा बना के पूछल का ओकरा वो डायरेक्ट लानले रहती न तो बेच भेज रहता लगी से घास खिए से ठीक ना लगे। सबसे पहले बात अभी लोकसभा चुनाव हो रहा है कि विधानसभा? लोकसभा का तो अब कि कोई हसुआ बिया में खुरपे की गीत काहेगा वहीं हसुआ के बिया है। लोकसभा चुनाव तो लोकसभा में बात करबे जी, तो विधानसभा के बात जखने विधानसभा के बात अते तखने मनोज यादव ना रहते। बेस को देखा जाए तो बेस जड़ मजबूत कहाँ से होता है? आपको बता रहे हैं ये सेमीफाइनल है का
सेमीफाइनल में जीतबे तबे फाइनल में पहुँचबे। ये तो बुझवा कि न, ये सेमीफाइनल है, एकरा में हमनी जीतबे तो फाइनल में पहुँचबे। अभी अगर यदि हमनी लोकसभा चुनाव ना लड़ोगे तो हमार जे भी केसेस के पास जे आदमिया से ककरा वोट करते, ककरा वोट करते, वह उ दू हके ओकरा। तकर बाद में फिर जे है अपनी विधानसभा में हम मांगल जीबे तखने तो सबको कहते बोल लोकसभा में तो तकाली ओकरा दे दी ओकरा दे दी। अब देखले छोड़ समझिन से वाला हाल हो गए, जे ओकरा वोट दा करो अब हम मांगल जीबे तो कैसे देते। ये सब गलत बात ना करिए। लोकसभा का चुनाव है, लोकसभा में आप बहुत अच्छा प्रश्न पूछ रहे हैं। लोकसभा चुनाव की बात है तो लोकसभा से प्रश्न जो है पूछिए, जब विधानसभा आएगा मैं विधानसभा में तो उसका जवाब दूंगा। संसद बनने के बाद यहाँ के जो ग्रामीण लोग हैं उन लोगों को क्या मदद कीजिएगा, क्या इन लोग का में आर्थिक व्यवस्था को बढ़िया कीजिएगा? आप सबसे पहले तो हने बता दे रही हो कि पूरा कोडरमा लोकसभा में नहीं, यहाँ के अधिकतर पलायन के सबसे ज़्यादा यहाँ पर समस्या है। और जे यहाँ के नौकरी, यहाँ के लड़का लोग युवा सब अति से नौकरी लिए खातिर पढ़ाई करे खातिर ओकर गार्जियन माँ बाप जे है अपन कमैनी लगा कनी हजारीबाग में व रांची में दिल्ली में जने कोशिश हो कि हमार बेटवा पढ़ कनी दरोगा बनते, डीएसपी बनते, मास्टर बनते, जे बनते से बनते, तो ओकर वास्ते प्रयास करो। लेकिन यहाँ के सीट लुटा रहा है तो ना देख ले जेपीएससी में की भले से, तो ना देखब करो जेएसएससी में की करो से, तो तोनी मुद्दा से भटक करी तो नहीं आकरा मनोज यादव के ये पूछे हो कि लोकसभा तो काहे लड़ो ही, तो अरे भैया लोकसभा चुनाव है तो लोकसभा लड़िए जी, हम विधानसभा लगिए। तो विधानसभा जब चुनाव होते तो विधानसभा के बात करबे। और यहाँ पर तोरा बता रही हन कि ये हमनी के प्रयास यह है कि यहाँ के आदमी बाहर न जाए, घर में फरते बराए तो कौन जीते महतो करे से यहाँ पर कहावत होता है। निश्चित रूप से यहाँ के तकदीर और तस्वीर बदलते। और अगर फ्यूचर की बात किया जाए तो फ्यूचर में अगर संसद बनते हैं तो और क्या क्या बदलाव और देखने को मिल सकता है? बाहर नहीं जा पहला और क्या बदलाव देखने को मिल सकता है? एजुकेशन में क्या बदलाव देखने को मिल सकता है? सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ, हम लोगों का मेन जो है मुद्दा बेरोजगारी का है, मेन मुद्दा पढ़ाई लिखाई का है, मेन मुद्दा यहाँ के जो गरीब जनता है और बाल बच्चा के भविष्य के बात है, यहाँ जल जंगल जमीन के बात है, यहाँ पलायन के बात है, यहाँ पर जो है कोडरमा में अबरख जो चमकता है और नीला पत्थर ओकर बात है। तो यहाँ के लोग जो है से अपना गरीब गुरबा अगर यदि ढिबरा भी चुनल जाए तो पुलिस ओकरा केस कर दो। तो ये सब आदमी जो है गरीब कहाँ जीते, ओकर खेत जमीन सब जा रहा है और वो ढिबरो चुन सको, उतना तो अधिकार दो, पेट पोसने का तो अधिकार दो, तो वह नहीं करे। सब बदल जीते, सबके पेट गाड़ी शुरू हो गया है, सबके पेट गाड़ी शुरू हुआ है। जहिना से जेबी कैसे जयराम महतो मनोज यादव अला और मनोज यादव को जहिना से घोषणा भले तहिना सनी सबके पेट गाड़ी शुरू हो गए। जे पटिया है तो ओकरा धैये है, ओकर जे समर्थक है ना ओकरा तो बहुत गुड़गुड़ी शुरू हो गया है। आप रुको ना, अब देख लियो अभी जो है चुनाव आ गए, परिणाम टक्कर दीजिएगा कैसे टक्कर देंगे? ये सामने धकला धकली कह की वोट से टक्कर देंगे, वोट का बात है, वोट से तैयार रहते हैं, बातों को मानते भी हैं। राजनीतिक जो होता है वो शतरंज की तरह होता है, दिखता कुछ और है होता कुछ और है। शतरंज की खेल जिस तरह देखा जाता है कि जीतने वाले हम ही लगते हैं, लोग बात आपको सुनने के लिए आ जाते हैं। मान लीजिए शतरंज में आपको लग रहा है कि बात सुनने के लिए आ रहे हैं इसलिए आप हम जीतने वाले, लेकिन समय कब पलट जाता है पता नहीं चलता है। तो शतरंज की तरह नहीं लग रहा है कि बात सुनने के लिए आ रहे हैं, आप मान गए कि हम संसद बन गए, लेकिन जब समय की बारी आता है तो कोई और संसद बन करके नजर आ जाएंगे। तो शतरंजवा ओकरे जीते के बात काहे करो, ओकर से घूस ले की हो, शतरंजवा हमू जीत सको है। तो इनके शतरंज के खेल में दिखता कुछ और है, तो हो सको ओकर बतिया सुने तो जीते हमरा। लेकिन भीड़ अगर देखा जाए, भीड़ आपके पास आ रहा है। हाँ। तो शतरंज में देखा जा रहा है कि हम मतलब जीतने के लिए तैयार। अरे ये भीड़ नहीं, भिड़ने वाला है, था ये भीड़ है, बार बार बोलते हैं ये भीड़ नहीं है, ये भिड़ने वाले लोग हैं। और निश्चित रूप से जो है, और अगर यदि उन लोगों को नहीं डर है तो हमने के सवाल कैल उठो है। जब हम जान गए ये लोग हमको कहा से नबरा मोगी सबके भौजी हो, कमजोर बुझो है, पिरवा मार देवे हवे दिन हो, आ गए लोकसभा चुनाव, पिरवा मार देवे रह दी। चलिए दादा, धन्यवाद दादा, जोहार जोहार, धन्यवाद। चलिए बना रहे, क्योंकि समय का बात है और समय कब पलट जाता है बदल जाता है वो कोई नहीं कर सकता है।
आने वाले समय में देखते हैं क्या देखने को मिलता है। बने रहे तब तक समाधान कब तक के साथ। मैं MS तमन, धन्यवाद।